बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात आपकी खुफ़िया नेकी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर काम आती है जब आप हर तरह से मायूस हो जाते हैं, मगर आपकी एक ऐसी नेकी जिसे आप तो भूल चुके होते हैं, फिर वही नेकी रोशनी की किरण बनकर आपके रास्ते रोशन कर देती है। इस कहानी में एक उस्ताद की अपनी शागिर्द के साथ की गई नेकी का सिला उसे कैसे मिला, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। हाशमी साहब दवाओं की एक कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कंपनी की कैंटीन को ठेके पर देने के लिए अखबारी इश्तहार के ज़रिए ठेकेदारों को तलब कर रखा था और अब उनका इंटरव्यू ले रहे थे। यकायक वो चौंके और सामने बैठे आदमी से बोले, आपने अपना क्या नाम बताया है? उधेड़ उम्र आदमी ने आहिस्तगी से कहा, अफलाह सिद्दीकी। हाशमी साहब ने मेज़ पर पड़ा स्याह चश्मा उठाकर पहना और सोचती नज़रों से अफलाह सिद्दीकी को देखने लगे। फिर उन्होंने पूछा, सिद्दीकी साहब, कैंटीन चलाने का आपका तजर्बा सिर्फ 5 साल का है। इससे पहले आपकी क्या मसरूफियत रही? जनाब, मैं एक उस्ताद था। सारी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाया है और अब मेरा बेटा, बड़ा बेटा और मैं मिलकर कैंटीन चलाते हैं। दरअसल सारा काम मेरा बेटा करता है, मैं सिर्फ इंतज़ामी और माली अमूर देखता हूँ। हाशमी साहब चंद लम्हे सोचते रहे, फिर बोले, आपने तमाम शराइत अच्छी तरह पढ़ ली हैं? आपको किसी मामले पर एतराज़ तो नहीं? नहीं जनाब, तमाम शराइत माकूल और काबिल मंजूर हैं। बड़ी नवाजिश होगी कि आप हम पर एतमाद करें, अफलाह सिद्दीकी ने आजिज़ी से कहा। हाशमी साहब ने पुरहयाल अंदाज में सर हिलाया और बोले, मैं एक शर्त तब्दील कर रहा हूँ। कैंटीन में मुआवनत के लिए जो 2 वर्कर आप रखेंगे, उनकी तनख्वाह कंपनी देगी, मगर आप मयार का खास ख्याल रखेंगे। वर्कर्स को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये ठेका आपका हुआ और हाँ, आप जो रकम एडवांस जमा कराएंगे, आपकी सहूलत के लिए मैं उसकी अक़सात कर रहा हूँ, ताकि आपको यकमुश्त बड़ी रकम ना देना पड़े। अफलाह सिद्दीकी ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में घुट कर रह गए। शुक्रिया, मेहरबानी और नवाजिश जैसे अल्फाज उन्हें बहुत छोटे और बेमायने लगे। किस्मत इस तरह मुकम्मल मेहरबानी से उन पर इनायत करेगी, उन्होंने सोचा भी न था। और हाशमी साहब ने जो मज़ीद रियायत और मराआत दी थी, उससे उनको भारी रकम मिलने की तवक्को थी और अब उनकी बेटी के डॉक्टर बनने की राह भी हमवार हो गई थी। वो शुक्रगुजारी के एहसास तले दबे थे और जल्द ही घर पहुंचकर घर वालों को ये खुशखबरी सुनाना चाहते थे। दूसरी तरफ हाशमी साहब के पास भी अपने इकलौते होनहार बेटे अली के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। शाम की चाय पर बाप बेटे दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशमी साहब ने अचानक पूछा, अली, तुम्हें वो फार्म हाउस वाला वाक़या याद है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी थी? अली मुस्कुराकर बोला, पापा, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन जब मेरे दोस्त और असातिज़ा फार्म हाउस में स्कूल की तरफ से पिकनिक मना रहे थे। मेरे सभी दोस्त स्लाइड से फिसलकर नीचे पानी में गिरते, शोर मचाते मज़े कर रहे थे और मैं उनको हसरत भरी नज़रों से देख रहा था, क्योंकि मैं डरता था। मेरे इस डर को मेरे उस्ताद मोहतरम ने महसूस कर लिया। उन्होंने कहा कि डरो, डर वर कुछ नहीं होता। अगर डर की कोई हकीकत या नुकसान होता तो इतने बच्चे स्लाइड से क्यों फिसल कर पानी में गिरते और उनको कुछ भी नहीं होता। उनकी बातों ने मुझे हौसला दिया और मैं भी
हिम्मत करके स्लाइड पर चढ़ गया और आंखें बंद करके फिसला तो धड़ाम से पानी में आ गिरा और मेरा खौफ खत्म हो गया। मैं कई बार स्लाइड पर चढ़ा और बार बार पानी में गिरता रहा और यूं मेरा खौफ खत्म हो गया। बल्कि खौफ मेरी जिंदगी से हर मामले में खत्म हो गया। उस दिन मुझे जो हिम्मत मिली उसने आने वाली जिंदगी में भी मुझे हर खौफ से बेपरवाह कर दिया। और आज जबकि मैं एक मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ तो इसकी वजह वही वाक़या है। हाशमी साहब मुस्कुरा कर बोले, मगर बेटा, तुम अपने उस्ताद की कोई खिदमत ना कर सके, हालांकि तुम्हें उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था। हाँ पापा, अली अफसरदा होकर बोला। पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि ये कितनी बड़ी बात है। जब एहसास हुआ तो उस्ताद मोहतरम जा चुके थे। फिर वो मुझे मिले ही नहीं। उन्होंने मुझे तैराकी में माहिर कर दिया था। एक बार मैं गलती से नहर में गिर गया, लेकिन तैरना जानता था, इसलिए मेरी जान बच गई। उसे भी मैं उनका एहसान समझता हूँ। अब एक खुशखबरी सुनो। हाशमी साहब मुस्कुरा कर बोले, आज वो हमारी कंपनी में आए थे और मैं उनके लिए जो कुछ कर सकता था वो मैंने कर दिया, मगर उनको इसकी वजह नहीं बताई ताकि उनकी इज्जत नफ्स और खुददारी को ठेस न पहुँचे। फिर हाशमी साहब ने सारी तफसील अली को बताई तो फरते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पापा के हाथ चूम लिए। दूसरी तरफ अफलाह सिद्दीकी के घर पर जश्न का समा था। दोनों अतराफ खुशियाँ थीं। एक गुमनाम नेकी ने सबके चेहरों पर खुशियाँ और मुस्तकबिल के इम्कानात पैदा कर दिए थे। काश सारे उस्ताद ऐसे ही बच्चों के साथ मुखलिस हो जाएं और सब बच्चे ऐसे ही अपने असातिज़ा का एहतराम करना सीख जाएं तो ज़िंदगी कितनी सहल हो जाए।